आज हम पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आपको कितना पता है इसके बारे में मुझे बताइएगा, ठीक है। हम बेसिक से एडवांस तक इसके बारे में जानेंगे आज। राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को हम कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं देखिएगा आप। राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास पहचान है कि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं हम ट्रायंगल ABC, जिसमें बी एंगल क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है, ओके। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो यूज़ की जाएंगी, आपको उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहली टर्म है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके जस्ट सामने, बिल्कुल सामने वाले जो साइड होती है, इसके सामने ये वाली जो साइड होती है, जो लंबी साइड आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और दो और साइड होते हैं 90 डिग्री के बोथ साइड। एक होती है बेस, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार। एक होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एक होती है परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। अब इसी के अंदर एक थ्योरम होती है, जिसको हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये हमें बताती है, पहले एक और चीज़ जान लेते हैं कि जो हाइपोटेनस है इसको हम H से डिनोट करेंगे, और बेस को हम B से, और परपेंडिकुलर को करेंगे हम P से डिनोट, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ये शॉर्ट टर्म यूज़ करूँगा। परपेंडिकुलर के लिए P, बेस के लिए B, और हाइपोटेनस के लिए H टर्म को मैं यूज़ करूँगा। अब देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। ये एक बेसिक सी थ्योरम है, ठीक है। जो बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस के बराबर होता है। एक और चीज़ जानेंगे हम इसी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हम बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अभी तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में, एडवांस के बारे में भी जानेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका एरिया। एरिया भी लगभग सभी बच्चों को पता होता है कि एरिया जो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। हिंदी में कहें तो हाफ आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब, बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ होता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल बेसिक टर्म है, आप थोड़ा सा एडवांस चलते हैं हम, ठीक है। इसी में तो देखिएगा, इसी में थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई,
देखिएगा ध्यान से। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ए बी और सी, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, एक राइट एंगल है, ओके। ये क्या है, इसके अंदर राइट एंगल है और ये हमारी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मान लेते हैं जो एंगल बी है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहाँ पर, हाइपोटेनस के ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने हाइपोटेनस के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने हाइपोटेनस के ऊपर और इसको नाम दे दिया हमने डी, ठीक है। अब दो राइट एंगल बन गए यहाँ पर भी, एक ये भी राइट एंगल है और एक ये भी राइट एंगल है, ठीक है। दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए, परपेंडिकुलर हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर कुछ टर्म होती हैं, उन टर्म्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली टर्म ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपसे कहा जाए कि बी डी की वैल्यू क्या होगी, बी डी की वैल्यू क्या होगी, तो बी डी की वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बी डी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, बी डी की वैल्यू आ जाएगी। बी डी क्या है, कि लंब डाल दिया गया, हमने लंब ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर। ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर था और ये आपका हाइपोटेनस है। तो बी डी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। लंब गुणा आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये बी डी की वैल्यू। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अगर आपको ए बी निकालना हो और दो वैल्यू और दे दें आपको, कौन कौन सी, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, इनका भी आपस में एक कनेक्शन होता है। जैसे ए बी का स्क्वायर, हमेशा याद रखना, ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ए डी इंटू ए सी पूरी लेंथ, ए डी इंटू ए सी। ए सी क्या था हमारा, हाइपोटेन्यूज था, ठीक है। ऐसे ही एक और टर्म होती है बी सी का स्क्वायर अगर निकालना हो, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी बी सी क्या था हमारा, बेस था और ए बी क्या था हमारा, परपेंडिकुलर था और ये हमारा हाइपोटेन्यूज था, ठीक है। अगर इसका बेस का स्क्वायर निकालना, वो भी किसके बराबर होता है, इसके सामने वाली साइड क्या है, सी डी, सी डी इंटू पूरी कंप्लीट लेंथ ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक टर्म ये होती है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए एसएससी के लिए, ए बी याद रखना हमेशा, ए बी इंटू बी सी वो किसके बराबर होता है, ए सी यानी कि जो आपका हाइपोटेन्यूज उसके इंटू बी डी जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हमेशा इसके बराबर होता है। तो ये चार रिजल्ट हैं आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला था आपका बी डी, अगर आपको ये जो लंब ड्रॉ किया हमने, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया हमने बी डी, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और दूसरा, अगर हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए कभी, या ए बी की वैल्यू चाहिए, अगर आपको दो वैल्यू दे दे तो ये रिजल्ट होता है। आपको ये आपस में रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। ए बी का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, ए डी इंटू ए सी, और बी सी किसके इक्वल होता है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी। इसके सामने वाली याद रखने का सिंपल सा एक तरीका है, अगर आपको ए बी निकालना है तो इसके जस्ट सामने वाली, इसके सामने वाली ये लेंथ ए डी इंटू ए सी, अगर बी सी का स्क्वायर निकालना तो इसके जस्ट सामने वाली सी डी इंटू ए सी। ऐसे एक और रिजल्ट होता है ए बी इंटू बी सी वो किसके बराबर होता है, पूरा कंप्लीट ए सी इंटू जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो, ये होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, दो और इम्पोर्टेंट रिजल्ट जिसको हम हिंदी में अंतः त्रिज्या और
बाह्य त्रिज्या कहते हैं, इन सर्कल और आउट सर्कल। उसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक सिंपल सा है, जो इन सर्कल होगा, जो इन सर्कल होगा वो क्या बनेगा, अंदर बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इन सर्कल बनेगा अंदर। इसकी आपको रेडियस निकालनी आ सकती है, कभी भी आपसे रेडियस पूछ सकता है इसकी। एक बनेगा आउट सर्कल, ये बनेगा आपका बाहर बनेगा, ये जो आपका बी पॉइंट इसको टच करते हुए इस टाइप से आपका एक सर्कल बनेगा और इसकी लेंथ पूछेगा, इसका सॉरी रेडियस पूछेगा। तो जो बाहर होगा, लिख लेते हैं हम, जो बाहर का सर्कल बनेगा उसकी अगर आपको रेडियस निकालनी है, उसकी अगर आपको रेडियस निकालनी है तो याद रखना हमेशा वो किसके बराबर होता है, जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसका हाफ होता है। मैं बाह्य त्रिज्या को, अगर आप बाह्य त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, बाह्य त्रिज्या आउटर सर्कल के बारे में बात करेंगे, उसकी जब रेडियस के बारे में बात होगी उसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। वो किसके बराबर होगी, हमेशा याद रखना जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या था आपका AC, AC इसका क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, हाफ होता है। और अगर आपको इन सर्कल, जो अंदर सर्कल बना है, इसकी रेडियस निकालनी हो, इसकी रेडियस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो होता है परपेंडिकुलर, जो आपका परपेंडिकुलर क्या है AB प्लस, अगर हम बेस को ऐड कर दें, परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कर दें, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC, इसको दोनों को ऐड कर दें और इसमें से हाइपोटेन्यूज को, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ठीक है, अगर इसको हम माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपका क्या आ जाएगी, अंतः त्रिज्या आ जाएगी। इसको बोला जाता है अंतः त्रिज्या, ठीक है। जो इन सर्कल बनेगा उसकी त्रिज्या होती है P + B - h/2, ये होती है R के बराबर, ठीक है। P क्या है इसमें, परपेंडिकुलर, और B क्या है, बेस, और H क्या है, हाइपोटेन्यूज। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको यूज़ किया है, ठीक है। ये तो थी आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज। अब थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में देख लेते हैं हम। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद हैं राइट एंगल ट्रायंगल के तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर देंगे। हम थोड़े से ट्रिपलेट के बारे में देख लेते हैं कि ट्रिपलेट होते क्या हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा देखें। और कुछ ट्रिपलेट को आपको याद भी रखना पड़ेगा, वो आपके काम आएंगे। अगर आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट याद हैं तो आपको उन क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो और बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट, क्या होता है देखिए, हमें एक फॉर्मूला याद है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या होता है वो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। इससे आपके कुछ न कुछ ट्रिपलेट बनते हैं। अब उन ट्रिपलेट को देखते हैं। जैसे पहला ट्रिपलेट बनता है आपका 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। ये देख लेते हैं हम इसका ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। यानी कि अगर हम 3 का स्क्वायर 3 मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, या 3 को बेस मान लेते हैं, या 4 को परपेंडिकुलर या 4 को बेस मान लेते हैं। और याद रखना हमेशा जो बड़ी होगी, सबसे बड़ी लेंथ होगी, उसको आपको हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मैच करके देख लेते हैं ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद में बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, उसको मैं आपके सामने दिखाऊंगा, वो आपको याद करने हैं। डायरेक्टली आप उनको क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखिए पहला वाला ट्रिपलेट यूज़ करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 को मान लेते हैं बेस है, तो 4 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होना चाहिए आपका, 5 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। अब 9 + 16 कितना होता है 25,
और ये किसके इक्वल आ गया 25 के, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट हमारा बन गया है। ठीक है, तो पहला ट्रिपलेट क्या है 3, 4 एंड 5। आपको कुछ ट्रिपलेट याद रखने पड़ेंगे और बेसिक से हैं। अब थोड़े से ट्रिपलेट देख लेते हैं, आपको याद रखने हैं उनको। पहला ट्रिपलेट हमारा एक तैयार हो चुका है। पहला ट्रिपलेट क्या है, फर्स्ट ट्रिपलेट है 3, 4 एंड 5। सेकंड बनेगा, इसका डबल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। आपका सेकंड ट्रिपलेट तैयार हो गया है। ठीक है, ये क्या है आपके ट्रिपलेट हैं। और ट्रिपलेट यूज़ करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। अगर तीसरा ट्रिपलेट निकालना हो तो सिंपल सा एक काम करिए, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 80, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100। ऐसे एक और ट्रिपलेट देख लेते हैं। एक और ट्रिपलेट है जो बिल्कुल बेसिक ट्रिपलेट है, वो हर जगह यूज़ होता ही होता है, सिंपल होता है। 5, 12 एंड 13 का एक ये ट्रिपलेट है, बहुत ही शानदार ट्रिपलेट है। एक और ट्रिपलेट है बहुत ही शानदार, ये भी हर क्वेश्चन में लगभग देखने को मिल ही जाता है। 7, 24 एंड 25, ये ट्रिपलेट हो गया। और ट्रिपलेट देख लेते हैं। एक ट्रिपलेट होता है, ये भी बहुत बार यूज़ किया जाता है, 9, 12 एंड 15। और ट्रिपलेट देख लेते हैं, नंबर 7 ट्रिपलेट 8, 15 एंड 17। आपको ये ट्रिपलेट याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में यूज़ किए जा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और देख लेते हैं, एक और ट्रिपलेट होता है बहुत ही शानदार है, 20, 21 एंड 29। ये भी आपका एक ट्रिपलेट बनता है। अगर आप इसको 20 का स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर ऐड करोगे तो हमेशा याद रखना वो 29 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसे एक और ट्रिपलेट है 10, 24 और 26, ये भी आपका एक ट्रिपलेट बनता है। ऐसे एक और ट्रिपलेट है 12, 16 एंड 20, ये भी आपका एक ट्रिपलेट बनता है। तो ये आपके ट्रिपलेट हो गए 10। इन 10 ट्रिपलेट्स को आपको याद रखना है, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आप जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं लगभग इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल व्यू था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। कुछ हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में प्रॉपर्टीज़ देखी, पाइथागोरस थ्योरम देखी, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक रिजल्ट देखे जो आपको याद करने हैं। ऐसे ही हमने कुछ ट्रिपलेट के बारे में भी जाना है। आशा करते हैं कि आपको ये वाली जो वीडियो है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमें आप बताइएगा। धन्यवाद।